डीएल कितना है बे? तो ए बराबर क्या होता है? आई डी एल क्रॉस बी। आदि तो बाहर घूमना जरूरी है क्या सरदार? तेरे को जरूरी है क्या बाहर घूमना? आई डी एल क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है अब डीएल? अबे बेवकूफ आइटम। नेट फोर्स कितना है बच्चों? 0। ये सब तो दरवाजा, इसे जो लकड़ियों को सही से विस्थापित किया करो। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कन के बाद क्या आता है? डक और डक डक। बहुत बढ़िया, समझ में आया बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? मुंह में छेद ही खत्म हो चुका। बहुत बढ़िया। फोर्स कितना? डीएल 0, नेट फोर्स कितना है बच्चों? 0। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू? चलो 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 चलो, चलिए चलते हैं हम लोग। कहाँ चलते हैं? चलिए पार्टी करने चलेंगे, एक दिन ऐसा आएगा। आज ही वो दिन बना, जेब में काफी पैसा है। अबे वो किसी का फीस का है बे। फीस का पैसा नहीं उड़ाना बे, करप्ट वो नकली पैसा, वो नकली पैसा उड़ाना है जो बिना, हाँ ब्लैक, जो जो बिना मेहनत से आता है। इससे आता है पैसा, जो मेहनत का ना हो उसको उड़ाना है। आज तो 4 पिज्ज़ा में बहुत बड़ा छाता। लगता है अभी क्या होगा? रिकॉर्डिंग रील बनेगा, नमन आके नाचेगा। वही नमन ही तो नाचता है ना भाई। चलो बस हो गया, खुश हो गया हम? खुश तो रहो। स्टार्ट करते हैं। बस करो, दुनिया भर खा रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं उस खाने का, फिर भी खाएंगे। देश का अन्न बर्बाद करेंगे। खाना उसी को जो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है, पियो मत। पीना उसी को जो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है। कोई सैटरडे नाइट नहीं, दिमाग खराब है। छोटा सा लेंथ है, बताओ फोर्स किधर लगा? बाहर है, वाह। अबे तुम लोग पागल। तुम लोग जाओ के माथा को पटक के अपना जान दो पहले। क्या दो? इधर बोलो, इधर फोर्स किधर लगा? किधर लगा? अन 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 टू टू टू। क्या है बच्चों? फोर्स किधर लगा? अन अन लो। तो ये इसको खाएगा, ये इसको, और नेट फोर्स 0। लेकिन इससे कंधों में दर्द होगा कि नहीं होगा? सुअर को मान लो दो कोई पकड़ खींच रहा है, सुअर के दो हाथ, दोनों हाथों पकड़ खींचा जा रहा है 100 न्यूटन से। तो क्या सुअर किधर जाएगा? ये क्या है हमारा? नवजात सुअर है। कैसा जात है? 100 न्यूटन। और ये कितना है? ये सुअर किधर जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, लेकिन उसके कंधों में दर्द होगा, वो चिल्लाएगा, काय काय करके चिल्लाएगा उसके कंधों में। उसी प्रकार से ये सिकुड़ जाए क्या? क्या सुअर फैल जाएगा? उसका हाथ उखड़ के उधर चला जाएगा? नहीं बे, 100 न्यूटन से कुछ होने वाला? तो ये मत तुम मुझे बताओ, ये क्या सिकुड़ जाएगा? लेकिन महसूस करेगा सिकुड़ने सिकुड़ने जैसा। लेकिन इस पर नेट फोर्स कितना आएगा? और ये क्या है? कॉम्प्रेस होने की चाहत रखता है कि एक्सपैंड होने की चाहत रखता है? इसलिए हम बोल सकते हैं कौन सा केस है? कम का कम कम भोले। ओके गाइस, बुढ़ापा आ तो गया है। हाँ तो लाइफ में बुढ़ापा नहीं आता है। मुझे कुछ नए नए चेहरे दिख रहे हैं। ऋषभ इतना झापड़ लगेगा ना, ऐसे ऐसे कर रहा है। फिर बोला नया कैसे? सुबह
फिर बोल रहा है साला गड़बड़ हो गया, मैं देख ही नहीं पाया किसके सामने बोल रहा हूँ। कहाँ गए थे बे? बोलो बोलो बोलो, आगे आगे कुछ बोल रहे थे, अच्छा बात बोल रहे थे। सो रहा था। ये महापाप है। आलू खाने से करोड़ गुना ज्यादा पाप है क्या? दिन नहीं नहीं, सोना पाप नहीं है बे। दिन में 1 बजे सोना, दिन दहाड़े सोना। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो दिन में 1 बजे सोता होगा। अगर सोता है तो डिजास्टर है बेटा, सिर्फ डिजास्टर। या तो उसके जीवन में सबसे ज्यादा सुख होगा। कोई 1 बजे कभी सो ही नहीं सकता बे। अंबानी, उसके जीवन में सुख है? इतना प्रेशर है, बिलियन का मालिक है वो, सब कुछ मैनेज करना है उसको। उसको देखो, पाप से भी बड़ा पाप दुनिया में, इससे बड़ा पाप है ही नहीं है बे। 1 बजे सोना, 12:30 बजे सोना दिन में, दुनिया में इससे बड़ा पाप नहीं है। मैं लिखूंगा भगवान, मैं लिखूंगा एक बुक, नहीं पाप दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। कर्म करने की समय में आप सो रहे हो, बाप रे बाप। नहीं नहीं, उठना चाहता था ना। हाँ तो कोई नहीं उठने दे रही थी ना। अबे तुम वहां तक पहुंच जा रहे हो, पहुंचो, मुझे क्या। पहुंचो पहुंचो पहुंचो। जिसके मन में जैसा रहता है घटिया सोच। चुप बे बेवकूफ, तुम लोग से बात करना बेवकूफी है, मैं समझ गया। अब बाहर बाहर क्या कर रहे हो? क्या? अच्छा फोर्स बाहर। ये इसको खाए, काटेगा क्या होता है अभी? चाकू लेकर रखा है क्या? ये इसको, ठीक है काटो, ये इसको काटेगा। नेट 40। अच्छा कोई बच्चा सोच रहा होगा अबे यहाँ वाला वायर नहीं काट रहा है क्या? काट रहा है, मैं कितना फोर्स बनाऊं? कितना फोर्स? बाप रे बाप। नेट 40, नेट 40 है। और साथ में लेकिन बताओ, ये खिंचा हुआ महसूस कर रहा है कि दबा हुआ महसूस कर रहा है? क्या खिंच के बड़ा हो जाएगा? महसूस करेगा कैसा? कॉम्प्रेस महसूस, कैसा महसूस? अबे एकदम डिस्ट्रैक्टेड हूँ ना मैं ये सोच रहा था कि कल नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा ना तो नहीं, तो मिस्टर ऋषभ से पूरा ज्योमेट्रिकल माइक्रोस्कोप और सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़वाऊंगा मैं। अगर ये पढ़ा दिए ना तो इनको मतलब लाखों लाख इनाम दूंगा। नहीं पढ़ा तो पैंट खुलवा के दौड़वाऊंगा मैं। एक्सपेंशन क्या होगा ये? चैलेंज है, जहाँ से पढ़ के आना हो पढ़ के आओ, मुझे चाहिए नेक्स्ट क्लास में। मैं मनी मन सोच रहा हूँ बेचारा कैसे पढ़ेगा, लेकिन बस यही सब सोच रहा था। सो रहे ना आराम से, चैन की नींद सो रहे हैं। कैसे, इतना बड़ा बिजनेस है, टेंशन तो है नहीं। सच है बता रहा हूँ, टेंशन तो है नहीं। इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा? टेंशन उसको होता है जिसको क्या बोलते, दुनिया भर की चीज़ें बनानी है ज़िंदगी में, बना हुआ पहले से, बस वहाँ जाके गद्दी पे बैठना है। टेंशन जिसको करोड़ों रुपए तो आ रहे हैं पहले से, अभी और आएंगे। टेंशन उसको होगा जिसको बनाना है ना भाई। उसको रातों की नींद नहीं आती है। उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है जिनके पास पहले से पैसा है। अब नहीं पढ़ना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। अगर उनको भी पढ़ने लगेगा सारा, जिनके पास नहीं है फिर वो कहाँ जाएंगे? ऐसे कि उनके पास है तो आराम से सो रहे हैं, हमको मौका दे रहे हैं ताकि हम भी कुछ कर पाए। बहुत, मैं तो भगवान से रहा हूँ, बहुत बैलेंस है ज़िंदगी, बहुत सही। सोते रहो ताकि हम भी आगे। बहुत बढ़िया, गुड। मैं तो खुश हूँ जब लोग सोते हैं तो। हमको भी आगे बढ़ना है भाई। क्या है बे? सही कह रहा है वो, उसकी 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 अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे हैं। 2 टेस्ला, 2 मिली माइक्रो टेस्ला। आगे बढ़े, नेक्स्ट, थर्ड वाला।
करंट है क्या बच्चों? करंट कैरिंग कंडक्टर है विच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक। चलो बताओ, आइए देखते हैं। भुचक्कम। उसका चुड़िया, अरे चुड़िया कैसे करेंगे चुड़िया, कंफ्यूज जाऊं तो। अब देखो, अब समझ में आएगा। इधर है। चलो कम से कम तुम लोग को इतना तो आता है। बिलीव मी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड। एक तो मैं सेकंड बैच 4 बजे वाले में उन लोग को हर दिन बताना पड़ता है आके, और दूसरा सेम 11th बैच बायो वाले में। बोल तो दिया, कटेगा कैसे, रिकॉर्डिंग में है। हाँ ठीक है यार, गड़बड़ हो गया है। पहले ही बोल दूंगा ना, ठीक है जब बोल चुका तो क्या फर्क पड़ रहा है। डीएल बी, फोर्स किधर आ रहा है? तो इसी लूप में, इसी इसी लूप में इस पे फोर्स अंदर लग रहा है, इसमें फोर्स, समझ में आया? ये लूप बना भी है। फायदे का सौदा हुआ घाटे का। फायदे का सौदा घाटे का। ये ऊपर है, इस पे फोर्स अंदर लग रहा है, और इसमें तो क्या करेगा, कैसे घूमेगा? बहुत बढ़िया, नहीं आया। भुचक्कम एंड घूम गया। टॉर्क आया, क्या आया? टॉर्क आया है। क्या किया है? टॉर्क क्या हुआ है? खत्म। तो यहां पे टॉर्क आएगा एंड द एक्सिस रोटेशन विल बी दिस। घूम गया। लेकिन अभी भी नेट फोर्स क्या है? इस पे अंदर लगा, इस पे बाहर, नेट फोर्स। लेकिन नेट टॉर्क जीरो। यहाँ पे टॉर्क है क्या? नेट टॉर्क इज, अरे नेट टॉर्क इज, अरे बाप रे, नहीं आया। इज इट क्लियर? हाँ की, कर लो इसको आगे करें, तुम क्या करो, मैं करूँगा, कर लेंगे। मैंने आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा है? क्यों पढ़ाऊंगा, अभी तो फोर्स पढ़ा रहा हूँ, अभी तो पढ़ा रहा हूँ, स्टार्ट करूँ। अब आओ, वाह। भगवान भोलेनाथ की कृपा। प का रस, अ कॉमा जीरो, अ कॉमा, लेकिन जीरो कॉमा ब, ब रेक्टेंगुलर कॉर्ड। खारेंस है क्या बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड मुझे बताओ, अभी तो मजा आएगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? आज तो मैं देख ही लेता हूं क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट ही वेरिएबल है? कांस्टेंट वेरिएबल कैसे पता वेरिएबल है? एक्स पे डिपेंड। अब मेरा सवाल नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड है किधर? किधर है बेटा? बाहर के अंदर है? वो 10 ग्राम का शरीर लेकर अपना उठ नहीं पा रहा है भाई साहब। पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, अच्छा खासा पढ़ने वाला लड़का सब बर्बाद हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट वेरिएबल है, अंदर है कि बाहर है?
बाहर है भाई, दिख नहीं रहा क्या डायरेक्शन है, कब से पूछ रहा हूँ बाहर है, पता नहीं बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव कर रहे हो, अंदर है कि बाहर है, हाँ कि ना। हमको फोर्स बताना है, क्या बताना है? फाइंड नेट फोर्स ऑन कंडक्टर, फाइंड नेट फोर्स ऑन कन, तुम मुझे बताओ लूप है कि नट लूप है? तो नेट फोर्स मतलब लूप नहीं है, नेट लूप है तो डीएल कितना है बच्चों? फोर्स कितना आना चाहिए, लेकिन फोर्स जीरो है क्या? रीजन पता है क्या? वेरी फील क्या है? वेरिएबल। समझ में आया? सुनो, ए विष्णु, हाँ ठीक है ना भाई, जीरो कॉमा बी, ठीक है। पी क्यू पे कितना फोर्स लगेगा? पहले मैग्नेटिक कांस्टेंट वेरिएबल है, जितना भी फोर्स, देखो हम बेवकूफ नहीं जो हमें तब क्या कैलकुलेशन करेंगे, जितना भी फोर्स लगेगा पी क्यू पर नीचे, भोलेनाथ की कृपा से उतना ही लगेगा उस पर ऊपर। नट फोर्स क्या होगा? कैंसल। मुझे इंटीग्रेशन करके लाना है, मैं बोलो इंटीग्रेशन कर दूं क्या? कर दूं? कर दे रहा हूँ, गुड। मैं सुनना चाहता था, कर बोलोगे तुरंत करूंगा ना। देखो बच्चों, बायो वाले बच्चों कृपया आंख बंद करके ध्यान दे। बहुत आसान है, टफ नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता वो लोग डरे। हमको फील्ड, देखो फील्ड वेरिएबल है, हमको इतना पता है जो फोर्स होता है आई डी एल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तभी ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट बना लेंगे। क्या करेंगे? कांस्टेंट, वाह आओ बनाते हैं, वाह आओ, एक्स पे जाकर डीएस लेंथ काटते हैं। क्या करते हैं? और उस दौरान डीएस लेंथ के दौरान मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि डीएस इतना छोटा है, चाहे एक्स का हो चाहे एक्स प्लस डीएस का हो, फर्क पड़ने वाला। डीएस लेंथ इतना ज़्यादा छोटा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? बोलो। ये एक्स पे गए, डीएक्स इतना छोटा सा तार लिए कि इस लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? कांस्टेंट। तो उस पर छोटा सा फोर्स कितना आया? एफ बराबर आई लेंथ डी एक्स, मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों? कितना है बच्चों? बी नॉट वन प्लस एक्स बाई एल। फोर्स किधर है बच्चों? नीचे। इस छोटे छोटे फोर्स को हमको इंटीग्रेट करना हमारा कर्तव्य और धर्म है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। मैं पहली बार ये सब जानते हो क्या, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं चीज़ें बहुत ही चेंज हो गया हूँ खुद को। मैं इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन कराता ही नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा हिम्मत दे करा रहा हूँ कि शायद आपको आए समझ में। आ रहा है ना? तो बच्चों कराने दिया करो मुझे थोड़ा सा ना। आई बी नॉट वन प्लस एक्स बाई एल टाइम्स ऑफ डी एक्स। कहाँ से कहाँ से कहाँ तक? जीरो से। देखो बायो वाले बच्चों, आपके काम का नहीं है, बस यूं ही मैं करा रहा हूँ जेई वाले के लिए, प्लीज़ ये बोर्ड के लिए भी नहीं है बच्चों, ठीक है? पहले बता दे रहा हूँ, घबराना नहीं है। आप कूल रहिए, आपके एग्ज़ाम में घंटा नहीं आएगा, साफ सीधी बात। जीरो से, जीरो से मैं डराना चाहता ही नहीं हूँ मैं। आई बी नॉट कहाँ से कहाँ, इसको डी एस का इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस एक्स बाई एल का इंटीग्रेशन, वन बाई एल बाहर लिया, एक्स स्क्वायर बाई कहाँ से कहाँ तक? जीरो से। नहीं आया? तो फोर्स कितना है बच्चों? मेरे सोनाओं, मेरे दिलों की धड़कनों, फोर्स कितना है? एक साला कबाड़ की, क्या क्या कबाड़ की दुकान? हेलो हेलो कुछ, क्या फोर्स कितना है बच्चों मेरे सोना? आई बी नॉट, मैं डायरेक्ट लिखूं, ए लिखूं लिखूं लिखूं, वन बाई एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर बाई टू, ये आया। फोर्स आया कि नहीं आया? आई बिलीव मी, जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ऊपर वाला। नेट फोर्स कितना? तो कोई लोग लिखते भी नहीं है। आया आ एससीवी का क्वेश्चन है ये, एससीवी का। एससीवी कौन है भैया? आप नया नया इशू आया, हरीश चंद वर्मा, हरीश चंद, एससी वर्मा जी का क्वेश्चन है, ठीक है? देखोगे आप, पिलोगे आप बहुत बार। अब मुझे बताओ, यहाँ पे
यहां वाले वायर पे कितना फोर्स होगा। देखो ये जो वायर है ना, जब तुम इधर दौड़ोगे तो फील्ड कांस्टेंट रहेगा। फील्ड इधर बढ़ रहा है कि इधर बढ़ रहा है? देखो ना एक्स, देखो एक्स, देखो एक्स, एक्स बढ़ रहा है ना, ऊपर बढ़ने की कोशिश। तो कई बच्चा बोलेंगे साला ये समझ में नहीं जाए, ये कर पढ़ा क्या रहे हैं। कभी बोलते हैं बाहर फील्ड है, और कहीं बोलते हैं एक्स जाने पे बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स बाहर फील्ड है, लेकिन जैसे जैसे इधर जाओगे तो जो बाहर जो फील्ड है वो उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो रही है। नहीं आया। बड़ी दिक्कत है जिंदगी में, यह जिंदगी ही कष्ट है, और कष्ट ही। वाह, लगता है हिंदी क्लास चल रही है फिलोसफी क्लास चल रही है, बहुत बढ़िया। क्या होगा प्रियांशा? प का रस, कौन सा रस है? पक, बहुत सुंदर रस है ये। वी रस है, पकरस है। लो जल्दी जल्दी करता हूँ, जल्दी जल्दी। बच्चों आप लोग जानते हो क्या, बहुत ही अजीब महसूस कर रहे होगे पहली बार इस टाइप का सवाल देख के। देखो बेटा, थोड़ा आदत डालो, अच्छा लगेगा। इस पूरे जर्नी के दौरान फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल है, लेकिन वो है कितना? एक्स बराबर ए रख दो फॉर वायर क्यू आर। फील्ड इज कांस्टेंट, वो होगा कितना? बी नॉट 1 प्लस ए बाई एल। वो गलती कुछ नहीं हुआ, वो एक्चुअली वो अल्फाबेट्स ऐसे डाले मैंने जो कट नहीं रहा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेरिएबल आया एक्स में। यहां पर पूरे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ये यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। क्लियर हुआ? तो फोर्स कितना आएगा? एफ बराबर आई, व्हाट इज लेंथ हियर? बी, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बे? बी नॉट 1 प्लस ए बाई एल इंटू कुछ नहीं। व्हाट इज फोर्स हियर? व्हाट इज फोर्स हियर? आ ही नहीं रहा ना, नहीं आ रहा है। तो डायरेक्शन ही पूछ रहा था ना, व्हाट इज फोर्स, यही है ना। नहीं आया, बोलो। बहुत कष्ट है जीवन, खास मैं बोल ही रहा हूँ कष्ट है, तब से लोग खास रहे हैं। जिस क्लास में जाओ उस क्लास में क्या फैला है, क्या बना? कोरोना? कोरोना नहीं बे अब नीचे आओ, यहां फील्ड है कि नहीं है? नहीं है, रख के देख लेना भाई। मैं भैंसा पैदा हुए थे क्या किसी जन्म में? एट एक्स इक्व टू जीरो फील्ड तो है ना। बी नॉट 1 प्लस एक्स इज इक्व टू जीरो बाई एल। मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा? तो फोर्स कितना आएगा? आई, लेंथ कितना है? ये क्रॉस प्रोडक्ट है कि सिंपल प्रोडक्ट है? आई बिब्बी नॉट। बेटा डायरेक्शन बताओ तो। अबे ये कैसा है यार, वो कट क्यों जा रहा है भाई, वो कट क्यों जा रहा है वो? ये लोग पंखा अलग हिल रहा है, वो कट अलग रहा है। वो वाला पंखा कहाँ है चला हो, ताकि कैमरा हिलता रहे, मजा आता रहे। हुआ कि नहीं हुआ? है? क्या चीज? अब ठीक है? अरे तो मेरे रवि वाले में तो रहना चाहिए ना, आरएमपी वाले में। मेरे वाले में करना भाई, मैं पूरा वहां से वहां तक लिखता हूँ, बाकी लोग यहीं तक लिखते हैं, मेरे को तो यहां तक चल जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? तो फोर्स कितना आया? फोर्स का डायरेक्शन जानना है मुझे भाई। पर्दा, बाप रे, बाप रे, अन्नाब और अबे ये F1 था ना? क्लियर हुआ? कौन सा फोर्स ताकतवर दिखे?
F1 ताकतवर दिखे ना, तो नेट फोर्स कितना आएगा? F1 माइनस, तो व्हाट इज F1 हियर? आई बी बी 1 प्लस ए बाई एल आई बी बी नॉट। तो कितना है बच्चों? आई बी बी नॉट ए बाई एल। दिस इज नेट फोर्स। दिस इज, नहीं आया। वंस मोर, वंस मोर। हाँ हाँ, वंस मोर। ओके, हाँ वही बात है, वो फिक्स है, वो लूप फिक्स है। हाँ, ये इधर है, इधर कम है, इधर ज़्यादा है, तो इधर नेट फोर्स आया। और ऊपर नीचे वाला कट नहीं आया। हाँ फिर से बताऊँ, इस वायर पे हमने फोर्स निकाला, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल था, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट निकाल के कैसे, ऐसे इंटीग्रेट करके हमने इस पी क्यू पर निकाला, डी एक्स लेंथ के लिए निकाला, फिर बाद में उसको क्या किया, इंटीग्रेट। तो हमारा फोर्स कितना आया बच्चों? ये आया। जितना ही फोर्स ऑन वायर पॉका था, उतना ही फोर्स ऑन क्या बच्चों? रसा होगा। क्या होगा? देखो ना, पी क्यू आर एस होगा कि नहीं होगा? सेम फोर्स होगा लेकिन इक्वल एंड अपोजिट। ये कौन सा होगा? अबे ये वाले वायर पे किधर फोर्स होगा? नीचे। ये वाले पे, ये वाले पे, और ये वाले पे, तो नेट फोर्स कितना आया? नॉन जीरो। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस वाले में कौन सा फोर्स बड़ा होगा? इस तरफ वाला होगा ना बड़ा। नहीं आया। अबे भाड़ में जाए, तुमको सिंपल सा फॉर्मूला, एफ बराबर आई डी एल क्रॉस बी। आई दिया रहे, डी एल या बी फॉर्म निकाल लोगे ना। जानते भाई बेटा, जाने दे तुम्हारे, जाने दे मोर सोना, मोर। नहीं समझ में आ रहा? ये सादगी कुछ आ रहा है? नील बटा इंडिटरमिनेट फॉर्म। नील बटा सन्नाटा, समझ रहे हो तुम? जीरो बाई जीरो साला इंडिटरमिनेट फॉर्म है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ कि ना? हर लोग का अपना जीने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार 7 सालों बाद अपने आप खुद से ही छीन लोगे। मजे लो। बहुत बड़े ऋषभ, कीप गोइंग। क्या करना है? जो जो करना है करो भाई, तुम्हारे आप ही वाले टेबल पर रख दूंगा मैं। करो जो करना है। साला दिमाग खराब, तुम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता अभी। मेरे को इतना समझा लेता ना मेरे बचपने में 12th क्लास में, भाई साहब सारा गजब हो गया होता। अभी कोई सिखाने वाला था नहीं ना, कोई टोकने वाला था। डिजास्टर यही हो, यहाँ देखो जितना भी टोक दो। अच्छा शर्म भी नहीं आती कि मैं सर को उठ के क्या जवाब दूंगा? हमको तो साला कोई पूछने वाला नहीं था। सर नाम नहीं जानते थे, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था। पढ़ना है पढ़ो, ना भाड़ में जाओ। साला यहाँ पे देखो बेशरम है, पढ़ना ही नहीं, बेशरम। और ये साला खाटी बेशरम मतलब मेरी इच्छा जानते हो क्या करता है? उल्टा लटका के कोड़ों से इतना मारूं कि जब तक सांस, आखिरी सांस नहीं निकल जाए। ये इच्छा होती है। अब बताऊं मैं, ये कुछ नहीं कर सकता। ये यही इच्छा है बस, इतना मारूं। इतना तेज गुस्सा आता है कि तुम लोग को साला आराम करना कैसे भी? तेरे को बोर्ड एग्जाम देना है, तेरे को जेई देना है, और परेशान मैं हो रहा हूँ। एक काम करता हूँ, पहले कोड़े से मार के तुम लोग को जान निकाल ही देता हूँ मैं। हुआ कि नहीं हुआ? अब समझो कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल, सारा हंसी दुख में कन्वर्ट होगा, वचन देता हूं 7 साल बाद। क्योंकि मैं भी ऐसे ही हंसता था ना। अब देखो, दुख में, पैर में दुख, हाथ में दुख, पूरे बॉडी में दुख, रो दोगे। पता चलेगा ना वो, जब 15-15 घंटे जब कंपनी में काम करोगे ना, तब रोओगे। मैं कब बोल रहा हूँ जॉब नहीं करोगे, दुनिया में हर कोई कमा लेता है, लेकिन उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, तब रोओगे। अभी तो मजे ले लो, और भगवान करे
सबको मिले दुख, मुझे ही क्यों? खूब पैसा मिले लेकिन पैसे से कुछ नहीं हासिल होगा भाई। पैसे से कौन खुशी खरीद पाता है? लोग कहते हैं पैसे से सब कुछ मिल जाता है ना, ना घंटा कुछ नहीं मिलता है। थोड़ा सा जिंदगी में रिलैक्स चाहिए, वो नहीं है। करो कंपनी में काम, पता चलेगा। कलेक्टर बन जाओगे तो भी इतना जिले का टेंशन रहेगा, वो दंगा हो गया, ले उठ के जा रहे हैं 2 बजे रात में, फिर बोलोगे भाई कलेक्टर बना था इसी के लिए, कलेक्टर बनवा दे रहा हूँ, सोच रहे हो? पेन नहीं चलाते हो पढ़ने के लिए, और क्या बनवा रहा हूं मैं? एक अक्षर पढ़ना नहीं है, पढ़ने का कोई साइन नहीं दिखता है, कोई एटीट्यूड नहीं झलकता है पढ़ने का, पता नहीं कैसे करोगे भी। ये बार मैग्नेट, क्या देखो बच्चों, ये बार मैग्नेट है बच्चों। बार मैग्नेट क्या होता है? सिंपल सा बार मैग्नेट होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, नॉर्थ से निकलती है और कहाँ मरती है? साउथ पर। रोटी बनाओगे ना, फिर उसका मरोगे ना, तब पता चलेगा। कोई बगल वाला भी नहीं पहचानता, अबे कौन मर गया, अबे अबे वो रोटी बनाता था। मत ऐसा करो बे, ताकि तुम्हारा जिंदगी में कोई नाम ना हो। ऐसा कुछ करो ना कि मतलब रोटी बनाते बनाते मरना चाहते हो। तनुज, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो रोटी तो कोई ना कोई बनाएगा भी। तुम नहीं पढ़ोगे तो जो तुम्हारी वैल्यू वो जाएगी, तो तुम रोटी बनाओगे। दीदी के हाथ का खाना खाओगे, कैसा लगेगा? किसी दोनों भी रहोगे तब भी तुम ही बनाओगे। देख लो कैसे करना है। मैं तो भाई रोटी बना के नहीं मरना चाहता हूँ। मेरे को नाम चाहिए जिंदगी में, जाऊं तो लोग पहचान जाए वो आरएमपी सर जा रहे हैं, बस। मैं नहीं मरना चाहता हूँ ऐसे, मेरे को क्लियर है। आप अपना देख लो तनुज, पता चला कि रोटी बना रहे हो, चूड़ी आवाज आ रही है, कौन रोटी बना? अरे अंदर तनुज है। देख लो भैया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मत मरना बेटा रोटी में, थोड़ा सा नाम को है, मोहल्ला के लोग जाने, इसका नहीं मर्डर कर देना, पॉजिटिव नाम, ठीक है? बहुत डिजास्टर, बहुत डिजास्टर है बेटा। मैं मत बेटा, ऐसे मत मरना। जिंदगी कुछ भगवान ने दिया है तो उसको कुछ जी नाम कमा के ना, ताकि तुम्हारा देश में नाम हो, देश में नहीं, कम से कम राज्य में हो, चलो जिले में हो जाए। इतना तो इतना बना के मरना। कॉलोनी में घंटा कॉलोनी में सबका होता है, कॉलोनी इट्स नॉट अ बिग डील। कॉलोनी में कम से कम जिले में होना चाहिए और राज्य में तो होना ही चाहिए, ये टारगेट रखो है। ओके हाँ, इतना टारगेट बना के चलो, नाम नाम करो, पैसा तो अपने आप आएगा, ठीक है? ये तुम्हारा बार मैग्नेट है, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कॉलोनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है बच्चों। तुमने किसी नोटिस किया, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकला था, और साउथ पे बाप रे, बहुत खाटी बदतमीज हो आप। ओरिजिनेट्स एंड वेयर टर्मिनेट्स, साउथ पे मी के बाद क्या आता है? वाह, क्या कोई बात नहीं, बेवकूफ हो तुम, और क्या बात होगी? ओरिजिनेट्स और टर्मिनेट, साला कुछ कुछ अजीब सा ऐसा लग रहा है, ये साउथ जैसा, ये नेगेटिव चार्ज लग रहा है, और क्या लग रहा है? बाप रे बाप। और तब तक मैंने देखा क्या, अरे पॉजिटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और ये कहाँ जाके मर रही हैं? नहीं आया, कुछ कुछ मैच हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तब तक क्या देख रहा हूं, ओहो, और क्या देख रहा हूं? रुकेगा भी। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तो क्यों ना मैं सीधे पॉजिटिव चार्ज को नॉर्थ की तरह समझूं और नेगेटिव चार्ज को साउथ की तरह समझूं। समझने की कोई दिक्कत? तो क्यों ना मैं पहले ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चैप्टर में देख चुका हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी भी आती है। अरे बाप रे बाप, पी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोह मोह के मोमेंट। क्या पूरा देश ही फिल्मी है, तो कैसे आगे बढ़ेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल, पी इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम जिसकी डायरेक्शन कहां से कहां होती है? पॉजिटिव से
और जाके पीछे चिपक के बैठिए एसी से, मेरी बेटी ऐसा। क्या हो गया? सब बंद करवा दोगी तो मैं सांस कैसे लूंगा? मेरी सांस चली जाएगी। हाँ, क्या कर रहा था मैं? एक तो चलने दो बेटा, वरना थोड़ा सा सफोकेशन होता है। सफो अरे मम्मा, क्या तो कह रहा था? तो भूल देख ले, पूरा भुलवा दिए। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ याद आया ना। नेगेटिव से पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। हाँ यही कह रहा था, मुंह मुंह के, हाँ ठीक है याद है। तो P बराबर क्या आएगा? चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जब इतनी सिमिलैरिटी इसमें है तो इसमें भी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स है, मैं पागल थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पर टाइम पास करा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक, यही धंधा बचा जीवन में। तो बच्चों जहां पे साउथ पोल का भी अपनी ताकत है, जैसे नेगेटिव चार्ज का भी अपना एक ताकत था। क्या था? जिसकी ताकत ये है और ये भी ताकत था। तो ये साउथ का भी अपना एक ताकत है, दैट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। द मैग्नीट्यूड ऑफ is called as what? पोल स्ट्रेंथ। कैसा स्ट्रेंथ है बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं प्लस का एम। इसको क्या बोलेंगे? प्लस एम। और समझ में आया? एंड दुनिया भर का एंड, बहुत सुंदर। यहां से कबार की, आपका भी राइटिंग देखता हूँ मैं। चंदन बोला नहीं सर, उसको पता है कि नहीं है? उसको पता है क्योंकि वो अपना, उसका राइटिंग वो देख लिया अपना। नहीं सर, प्रियस त्रिपाठी का है वे, छोड़ दिया क्या? बहुत बढ़िया हुआ। क्या? पापा फौज में ठीक है, वो भूल गया थे अगली कहावत, पापा फौज में बेटा। नहीं, सिर्फ क्या है कि इन लोग पे हो गया। ये दूरियां कैसी है? पुल स्टैंड कितना है? बार बार क्या? और यहाँ पे तो ये क्या है अब बताओ? अब मुझे कोई कमेंट कर सकता है इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोह मोमेंट। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है बच्चे? इट इज ऑल्सो अ सदिश भौतिक राशि। वेक्टर सदिश भौतिक रा नहीं आया। नाइस डाउट, नाइस। देखो बेटा, वह है ना ये दूरी, सही उनका डाउट है। लड़का तो समझदार है। यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे 2a बेटा। क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली मुझे बताना चाहिए था, वो मुंह मुंह के दागे के चक्कर में भूल गया मैं। क्या होगा? मैग्नेटिक लेंथ। ये भी तो है, यहां से एंड पॉइंट ऑफ बार, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक लेंथ बेटा। ज्योमेट्रिक मैग्नेटिक लेंथ और मैग्नेट की लेंथ। अगेन नाइस डाउट, खतरनाक। मेरे से पूछते रहो, मैं बताता रहूंगा। मैग्नेटिक लेंथ मेरे से पूछते रहा करो, मैं बताता रहूंगा ना, मेरे को बहुत मजा आता है। मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिक लेंथ का हमेशा जो रेशियो होता है वह लगभग लगभग 0.81 के बराबर होता है। इज इट क्लियर? आप मुझसे नहीं पूछोगे, मैं जनरली नहीं बताता हूँ। मेरे को पागल हूँ मैं, कस्टमर को चाहिए ही नहीं डेरी मिल्क सिल्क तो मैं उसको दे दूंगा,
वो बोला सर आप 80 रुपये रखिए लेकिन मुझे नहीं चाहिए। तो ठीक है, तो मैं उसको बोलूँ नहीं बेटा ले जा प्लीज़ ना, कैसे वो बुरा मान जाएगा तो देने पे? आपको मना किया था मत दो तब भी दे रहे हो। क्लियर हो गया? ये हो गया तो ना मैग्नेटिक लेंथ, और ये क्या होगा ज्योमेट्रिक लेंथ। इसका रेशियो हमेशा क्या होता है 0.8। 1 किलोमीटर लंबा बार मैग्नेट ले लो, उसका जो मैग्नेटिक लेंथ होगा और उसका जो ज्योमेट्रिक लेंथ होगा उसका रेशियो फिर से कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट लगाया ना, मतलब हो सकता है 0.812 भी हो। तो आप लड़ोगे कि नहीं, ओह 0.812 लिखा है, आप तो 0.81 लिखा है। हाँ, हमेशा जो पोल होते हैं वो बार मैग्नेट के थोड़े से अंदर होते हैं। समझ में आया? इज दैट? नहीं 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 नहीं। तो यार ये बताओ वीडियो में तुम्हारा क्या है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उसमें भी 0.81 कहाँ दिख रहा है अभी? कैसे कट गया अभी? 1 कैसे कट गया भाई? सब तो सही चल रहा था ना बे, ये सब सही चल रहा था अभी 4:30 4 बजे वाली क्लास में। मैं पूरा भर घूस घूस के लिखता हूँ, हमेशा आदत है मेरी ना पूरा क्षेत्राधिकार रखना। अब सही है? ओम डांस हो जाता है ढिकची ढिकची। अब सही है? छोड़ो छोड़ो, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? मैं कलेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल कर पाया आपके दिमाग में ये चीज़? तो अब मुझे बताइए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सदिश राशि की अदिश राशि है, सदिश का भाई। बहुत बढ़िया बेशरम। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इसकी यूनिट पे चर्चा करें। नेक्स्ट पेज पे लिखूँ? पढ़ो बेटा, मन लगा पढ़ो, मन, मैं बता रहा हूँ ना पढ़ाई से आपका कल्याण बने। कल को कलेक्टर बनोगे, एसएसपी बनोगे, आईपीएस ऑफिसर, जिले कप्तान बनोगे पढ़ लिख के ना, ये मिट्टी खोद के। चलो भैया मिट्टी खोदते क्या बनना है, जिला कप्तान बनना है। आईपीएस कैसे बनोगे, पढ़ोगे तभी तो। ये कहोगे सर कौन सा फिजिक्स केमिस्ट्री पूछता है? अरे भाई पढ़ा है इसलिए ना, थोड़ा इंटेलेक्चुअल बनो, समझदार बनो। 12th के बाद ग्रेजुएट होगे, उसी के बाद तुमको नई दिशा मिलती है। 12th तक कुछ भी नहीं होता है ना, 12th तक इंसान पढ़ता है। और जो बोलते हैं कि नहीं 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 रहने दो, सब नहीं बोलूँगा मैं कि नहीं 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 नहीं, अरे मैं तो जब मुझे 12th के बाद मुझे जब कलेक्टर बनना ही तो मैं क्यों ना आर्ट्स लेके पढ़ूँ, तो वो रह ही जाते हैं वो। भाई सही दिशा में जाना है तो अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा, अच्छा कॉलेज में अच्छे लोग मिलेंगे तो अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। फालतू जगह जाओगे फालतू लोग मिलेंगे। कॉलेज में जाओ तो हमेशा कोई भी कॉलेज में जाओ, साइंस में जाओ चाहे आर्ट्स में जाओ, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में जाओ तो ही अच्छा कर पाओगे, नहीं तो फिर फालतू मत जाना कुछ भी हो। फालतू में तो मत ही जाना वरना सिर्फ बर्बाद हो जाओगे। फालतू कॉलेज सिर्फ बर्बादी का जड़ है। अपने आप को चाहते हो तुम कितने ही बर्बाद क्यों ना हो, लेकिन अपने बारे में सोच जरूर लेना, फालतू कॉलेज में नहीं जाना है, बर्बाद हो जाओगे। स्ट्रेट लाइन, एक एक लाइन में बात है। दूसरे लोग तुमको बर्बाद कर देंगे, चाहे तुम कितना भी रहो, तुमसे भी अव्वल लोग मिलेंगे तुमको बर्बाद कर देंगे। मैं बहुत ज़्यादा सही था लेकिन कॉलेज में अच्छा गया, लेकिन लोगों गलत संगति में पड़ के मैं पढ़ाई नहीं करा तो ख़राब हो गया सब। और मेरे को ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे हो। कल जाके पढ़ाई करना है, ध्यान रखो। प्लस और एम माइनस एम, ठीक है। 2a, तो कैपिटल एम कितना है बेटा, एम इंटू 2a। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इट्स डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम, डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। समझ गए कैसे? नेगेटिव से इलेक्ट्रो याद आ रहा है? याद? ठीक। मैं बस बोल के मैं जा रहा हूँ ओके, मैं जा रहा हूँ ओके, मैं जा रहा हूँ ओके, मैं कहाँ जाऊँ? नेगेटिव टू, टाइम कितना हो रहा है, चलो जा रहे हैं जो 8:11। मत बात करो साक्षी। क्या चीज़? ये
मुझसे पूछो, साक्षी से अच्छा मैं बता सकता हूँ बेटी, मेरे पास ज़्यादा दाढ़ी है और मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँगा, हाँ कि ना। ऋषभ के पास कम है, वो कम अच्छा बता पाएगा। देखो इधर, देखो बेटा, ये साउथ है, ये क्या आपका नॉर्थ। ये उसी तरह समझो, ऐसे समझो, सिर्फ कलेक्ट कनेक्ट करना सीखो। ये नेगेटिव है और ये क्या है बेटा आपका, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकली, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ होगा, नेगेटिव से। तो उसी प्रकार से साउथ से नॉर्थ में क्या होगा, ये साउथ है तो नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे साउथ से नॉर्थ होगा। यहाँ पे पी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं आया, होगा कि नहीं होगा। तो आगे बढ़े, इसका यूनिट तो चिंता ही नहीं कि पहले इसको मिटाओ सारा, बहुत ज़्यादा पेज हो जाएगा तो बर्फ़ में लग जाऊंगा। पेज ही कभी नहीं, सारा ख़त्म हो जाएगा तो स्मार्ट बोर्ड का पेज कैसे करूँगा। नया बोर्ड लेके आऊँगा। एक सवाल, जब बोर्ड का पेज खत्म हो तो नया बोर्ड लाना पड़ेगा, महंगा नहीं हो जाएगा। ये बोले अनाब, और तुम चुप रहो। यूनिट ऑफ, वाह क्या, बहुत बढ़िया, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, यमडी, यमडी। इसका तो खेला खेलेंगे, आपको भी मेरे साथ खेलना है, आइए साथ में खेलते हैं। मुझे इतना पता है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बार मैग्नेट है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अगले ही पल ये भी पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ म्यू एक होता है, लूप का भी होता है। किसका होता है बेटा, एक लूप का कितना होता है बच्चों। अच्छा तो मैंने पढ़ा ही नहीं ना, सब बैच का मिक्स चल रहा है मेरे दिमाग में। ओके ठीक है, समझ में आया बच्चों। यूनिट निकालना है हमको, निकाल लेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ बातें, ये हो गया। अब समझना, एक करंट कैरिंग लूप भी होता है, होता। अब हम इसको इधर देख रहे हैं, दिख रहा है फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे इधर होगी। जानते हो कि नट जानते हो, हम नट बुचक्का एंड लो, तुम चुप रहो यार, तुम कुछ भी साला करो उसके बाद तुम ना कर, तो 2 मिनट कुछ बोल भी नहीं सकता मैं। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इधर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे घुस के ऐसे निकल रही है। तो यार मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, इधर से देख रहा हूँ, पहले पहले रंग को चेंज करो, सारा जहर रंग लग रहा है। इधर से देख रहा हूँ तो मेरे मुंह में घुस रही है, इधर से देख रहा हूँ तो अवे जा रही है, आ जा रही है। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ मैं ऐसा सोच रहा हूँ यार, इधर से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल रखा है जहाँ फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और इधर से सोच रहा हूँ तो देख रहा हूँ साला इसमें फील्ड लाइंस घुस रही है। करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो एक काम करता हूँ, मैं इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप को बार मैग्नेट कह दे रहा हूँ। एक काम करता हूँ, करंट कैरिंग शर लूप को बार का मान का लेना है कि लेता। समझ में आया बच्चों, यही से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो जब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो सकता है तो इसका भी हो सकता है। थोड़ा सा क्या है, मुझे खोपचा लाना पड़ेगा। जब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो सकता है तो इसका भी, तो जब इसका है तो उसका भी है, और इसका क्या है, आई इंटू ए। ये कहाँ से, ये भी बता दूंगा, मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं है। है ना, 12 मिनट पढ़ाना पड़ेगा मुझे, 12 मिनट पढ़ाना पड़ेगा, आगे बताऊंगा, आगे ये कैसे कनेक्ट हुआ बताऊंगा आगे, पक्का पक्का गारंटी बोल दिया ना, बताऊंगा तो गारंटी बताऊंगा। हाँ अभी बता दो क्या,
सुन लो। सुन लो। नहीं, मैं सोच रहा था ना कि वो, मैं बताने के मतलब कि अभी क्या है, फेज में हूँ कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ाना बचा है मुझे, लेकिन नहीं पढ़ाना बचा है। देखो, तो मैं ये देख रहा हूँ, सुन लो भैया, हाउ म्यू बराबर आइए आया। पहले बात लिखा हूँ कि नहीं, म्यू बराबर आई इन टू ए। हाँ, ए क्या है बच्चों, पहले करंट ले, तुम सारा मेरा पूरा टाइम किल करोगे भाई। आई क्या है बच्चों, करंट। और ए क्या है, एरिया ऑफ, अबे लूप है, मारूंगा ना, एरिया ऑफ लूप। अरे भाई यार, कोई सॉलिड बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लूप, वो सर्कुलर रूप नॉर्मल रूप है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट लूप। अब गलती तो हो गई, अब कवर कैसे करें सरदार। और सारा एसी बंद करो ताकि तुम मर जाए इंसान, सफो, विंड पाइप में, एरिया ऑफ लूप। आई क्या है बच्चों, करंट। अब ये आया कहाँ से, जानना है कि नहीं जानना है? हाँ, नहीं नहीं बोल सकते हो, नहीं जानना। हाउ म्यू इक्वल्स टू आई ए, आया, आ, देखो बेशरम, वो स्टाइल मार रहे हो। बुचक्का मैंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, के क्यू, रुको ना, कहाँ यार यार कर रहे हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, ये बच्चों क्या था आपका, क्यू था, डिस्टेंस कितना था, 2a। यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था याद है, 2k p अपॉन, ये था कि नहीं था, ये था कि नहीं था, यही था, यही था, यही, यही यही। तो जब यहां पर साउथ पोल होगा, यहाँ क्या होगा, देखना ना, मैं बिल्कुल मैं किताबी ज्ञान, मैं आपको सेटिंग वाला ज्ञान दे रहा हूँ। दुनिया पूरी फिजिक्स सेटिंग से चल रही है, आपको लग ना रहा हो, लेकिन पूरी फिजिक्स सेटिंग से चल रही है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ वहाँ, जहाँ ये के बच्चों क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे बाप रे, यहाँ भी के है, बस किस्मत की बात क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा, ठीक है। जहाँ पी है वहाँ, जहाँ एक्स है वहाँ, और जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाय होल स्क्वायर। दिस इज क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ, सॉरी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट along, कौन सी पोजीशन है, एक्सियल की इक्वेटोरियल। आधे से ज्यादा उड़ चुके हैं, नहीं आ रहा कुछ, छोड़ दूं इसको। अबे भाई, ये नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पोजीशन बोले ना, तो शिव शंकर। अच्छा, ये बार मैग्नेट है, बोलो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है, 2 k m x अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के पावर 2। आगे बढ़े, भोचक्का मैन है, हाँ पी भी तो क्या ही हो। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हाँ तो ठीक है, तो रहने दो ना, तो लाएगा ना, भी आएगा ना ये। नहीं तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, सॉरी, ये क्या है बेटा, और ये क्या है, अब आ जाओ एक्सियल पोजीशन पर, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर याद है, अब मैं पूछूंगा आपसे, साक्षी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सबको पता होना चाहिए था। क्या होगा, कोई बताएगा?
कितना कितना v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, आया? नहीं आया? तो अब देखो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 पर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। जानबूझ के किए हैं। कैसे किए हैं? ताकि ये तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बन जाए। हाँ, के बन गया। दूसरी बात, 2 तो है ही, इसको इधर ला दिए। अब क्या हुआ, आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 है। एन तो है ही। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये जब इलेक्ट्रिक डाइपोल था तो यहां पे क्या था, 2 k p x। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, ध्यान देखो, ये कितना है, आई इंटू एरिया, आई इंटू दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे के, यहाँ पे क्या आ गया आई, यहाँ पे क्या आ गया आपका एरिया, एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ। तो हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो होगा मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 2 k म्यू। ये जैसे यहाँ पे के था तो यहाँ पे के है, 2 है, तो अब यहाँ पे क्या बचा पी। यहाँ पे जहाँ पी था तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। समझ में आया? नहीं आया? तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, तो लूप है, इसलिए हम यहाँ पे एम एम में लिख के क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम म्यू। क्लियर हो गया? बोलो यार। तो इस लूप का अभी देखो ना, म्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं। मैंने क्या किया, इस एक्सिस पर यहाँ पे फील्ड लिखा और मैंने जबरदस्ती इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को के लिख दिया और 2 k लिख दिया और नीचे इसको एज इट इज रहने दिया। तो जो बच गया वही तो तुम्हारा क्या आया, म्यू आया। क्या आया? नहीं आया? बोलोगे? किसको, इसको, उसको इंक्लूड क्यों नहीं किए? यहाँ पे क्या है, हमने देखो जैसे ये तो अपना जो फैक्टर है वो तो क्या है कि दूसरी चीज है ना, ये जो पूरा का पूरा दूसरा चीज था, ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो पी था। तो यहाँ पे जो ये तो दूसरी चीज है ना, ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो तुम्हारा क्या आया, म्यू। ये एक अलग है, भगवान। ये एक अलग मुद्दा था और ये एक अलग मुद्दा था, जो बच गया होता था पी। ये एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा, जो बच गया क्या है तुम्हारा, ये तो अलग मुद्दा, ये बच गया तुम्हारा क्या है, म्यू। नहीं समझ में आया? बोलो यार। नहीं समझ में? इट्स ओके, इट्स नॉट अ, क्लियर हो गया? हाँ, तो यहाँ पे सर्कुलर लूप था, इसका एरिया ऑफ लूप आया, आई इंटू ए हो गया। क्या हो गया, आई इंटू। किसी को जो कुछ नहीं समझ में आया उसको इतना समझ में आना चाहिए, कोई एक करंट कैरिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप क्या होगा, क्या होगा समझो, सिंपल सा है। इसमें करंट आई बहेगा तो इसका म्यू कितना होगा, आई इंटू ए। ठीक है, बस इतनी सी बात जाननी है हमको। म्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू
ए वेयर म्यू इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जिसको कुछ नहीं समझ में आया उसको, बिलीव मी, प्रीवियस पेज में जो कुछ नहीं समझ में आया उसको किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। सिर्फ म्यू बराबर आई इंटू ये पता होना चाहिए, सिर्फ यही फायदा करेगा, बिलीव मी। वो मैं किसको जो कनेक्ट करना चाहता है, जिसको कंसेप्ट क्लैरिटी लाए तो उसके लिए। और आई क्या है बच्चों, उसमें करंट था। और यहाँ पे ए क्या है बेटा, यहाँ पर एरिया वेक्टर है। क्या है बच्चों, अब म्यू एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बच्चों, एक म्यू क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, कर्ल द फिंगर वाले से निकलेगा। कैसे निकलेगा, कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड along direction of then the thumb will give you direction of area vector, which in turns will give you I, म्यू का डायरेक्शन। अबे सुन, ये आई है, ऐसे घुमाओ, आई के डायरेक्शन में घुमाओ फिंगर, तो किसका डायरेक्शन देगा, ए का। ओ किसका डायरेक्शन देगा, म्यू का। इससे बढ़िया तुम यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से आ जाओ, उसको डायरेक्ट यहीं से यहीं जाए करो। जिधर घुमाने से वो म्यू का डायरेक्शन देगा। समझ में आया, म्यू बाहर, म्यू घुमाने से म्यू का डायरेक्शन नहीं आता, ए का आता। और ए के बाद क्या आता है, उससे बढ़िया डायरेक्ट आओ ना, घुमाओ, म्यू पाओ, घुमाओ म्यू, घुमाओ और खाओ। कैलकुलेशन ऑफ मुंह। क्या बच्चों, मुंह। समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को, आज कुछ ज्यादा ओवरलोडेड है क्या बच्चों, टफ लग रहा है क्या, तो क्या चीज का ओवरलोड है, हैं? बता, मजाक मत कर, बकवास नहीं समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्या था, हमने ये देखा। आज मैं गलती कुछ कर रहा हूँ क्या, मैं कुछ ज्यादा कुछ सर के ऊपर वाला पढ़ा रहा हूँ क्या, है कुछ हुआ है क्या? इस पेज में कोई डाउट पहले बताओ। चलो ठीक है, लगता है मुझसे भयानक गलती हुई है। अब देखना मैं गलती को कैसे रेक्टिफाई करता हूँ। इसमें कोई डाउट, इसमें सोच लो, सोच लेना, एक बार फिर बोल रहा हूँ। इसमें बोलो बे, आवाज तो आ नहीं रही, लगता कुछ है इसमें। प्लस हमारे सब पोल स्ट्रेंथ है बेटा, आगे बताऊंगा मैं। ये फ्यूचरिस्टिक डाउट है, इसको मैं काउंट ही नहीं करता हूँ। इसको इसमें बोलेगा बे, इसमें क्या डाउट हो जाता है साला। हाँ जो हो रहा है बताया जा रहा है। इसमें तो बता दिया गया ना कि भैया ये ज्ञान की प्राप्ति है। फॉर किसके लिए है, करंट कैरिंग। क्या कह रहे हो साइड हो, उस साइड कुछ और है। बहुत ढेर सारा ट्रेजर हो गया जो हमने हंट कर लिया। अर्जुन ट्रेजर को किया हमने, खूबसूरत। ये इसमें डाउट है ना, है कि नहीं है, बोलो बोलो, है कि नहीं है, बोलो बोलो। अब बताऊँ क्या डाउट, सारा दिमाग खराब। अब बोलो इसमें है क्या, बोलो बोलो बोलो। इसमें साला जो जो डाउट होगा वो जिंदगी से निकाल देंगे, उसको टेंशन लेने की जरूरत। वो तो तुम्हारे एक्स्ट्रा था ना सिखाने के लिए। ज्यादा जैसे ही दुख हो उसको जीवन से निकाल दो। जो भी तुमको दुख दे उसको तुमको तुरंत क्या करना है, जीवन से खत्म। यही थ्योरम है जिंदगी का, मैं तो इसी को फॉलो कर रहा हूं। दक्ष को हटाओ क्या?
हाँ अगर दे रहा तो निकाल दो। मेरी जिंदगी में जो मुझे दिख देता है मैं तुरंत सफा सफा साफ कर देता हूँ, साफ तुरंत। कट्टा से नहीं करता हूँ। नहीं नहीं, सब कट्टा वट्टा नहीं। हीरा ठाकुर, खीर खाओगी? हंस रही है। खा के आई कभी खीर? आपको खीर पसंद है? अब आया ऊँट पहाड़ के ऊपर, कैसे आएगा भाई? चढ़ के ओके, देखो 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 हिमांशु, बेवजह बे वेंकट समझ में आ रहा है? मैं बोला मैं कल तक तो इसका हाथ था, कट कैसे किया? जैकेट का ठंडी लग रहा है क्या अभी? तुमको क्या मतलब यहाँ के एरिया से? तो अपने घर का ठिकाना देखो ना, वो वहां बैठ कर नोसर कर रहा है। तुमको इसका एसी का प्रभाव भी नहीं आ रहा होगा। सवाल नंबर, और किसी डाउट किसी पेज में बताओ, दिक्कत इसी में दिक्कत है ना? हो गया ठीक, चलो आओ। अरे नौटंकी मत कर, मेरे को पढ़ाने दो अब, ठीक है? वाह क्या कलर है, कलर है। मैं सुनना चाहता था क्या बोलोगे, उसी का जस्ट उल्टा बोलना था मुझे। फाइंड मुंह, फाइंड 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 क्या बच्चों? आइए हम लोग फाइंड करने की कोशिश। दुनिया का सबसे टफेस्ट सवाल आया है अभी, लेकिन कोशिश करेंगे हम सॉल्व करने के लिए, कर नहीं। म्यू बराबर आई इंटू ए का, म्यू कितना बच्चों? करंट कितना? 2 है। एरिया कितना? पाई 2/√पाई का होल स्क्वायर। 2 पाई 4 पाई भुचक कमांड 8 आया। कितना आया? बहुत टफ सवाल था। इसका करंट कितना है बच्चों? एरिया कितना है बच्चों? मीटर स्क्वायर। नहीं आया। डायरेक्शन निकालने के लिए बोलो डाउट है? जैसा ही डाउट आएगा हम लोग डाउट को समाप्त कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने सीख लिया कैसे करना है। आप सीखे क्या? जिंदगी से निकाल दो साले को जो डाउट आए। हाँ कि ना? सवाल नंबर 2 है, उसका कोई जवाब नहीं है। ए कोई बच्चों ने, वो ए साइड था। व्हाट इज मोह, मोह के बताओ ना बे। तो अंदर की बाहर, अंदर कह रहा हूँ, पता नहीं कौन सा नशा, डिफरेंट पागल स्टंग ऑफ। सिद्धि बनाया हो, क्या बनाया हूं मैं? सी ई धोए ए नहीं नहीं आ आ आ आ है। लो अब बोलो। मुझे भी थम्स अप देना आता है डाउन करके। बताओ म्यू क्या होगा? म्यू रहा क्या? आई इंटू ए का रिया। एरिया इसका बता सकते? कोई धरती पे कोई है कि कोई बता सकता है इसका एरिया? नहीं बता पाएगा ना? क्या होगा? अबे 4 स्क्वायर दिख रहा था उसमें, एक को काजू कतली हट गया। कितने काजू कतली बते? 3। तो आई इंटू 3 a स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट। शर्म आनी। हाँ की बुच्चक, अंदर की बाहर। तुम्हें समझ में डायरेक्शन?
अबे टूई क्या है? सवालों की संख्या कितनी है? 4 है ना, जब 8 हो जाएगा बता देना। नहीं भाई 37 हो रहा है, 2 होना चाहिए। अभी नहीं लिख, पागल हो क्या? सब लिख लियो। आर यू किडिंग? आई एम नॉट किडिंग एट ऑल। आई एम नॉट किडिंग। फाइंड फाइंड मोह मोह के। क्लास 9 का मेंसुरेशन चैप्टर चल रहा है। ज्योमेट्री वेट्री सुनी होगी नहीं? ज्योमेट्री नहीं आया क्या? तुम क्या बात होती है? भूल गए अभी क्या बोला था मैं तुमको? नहीं पढ़ोगे तो चूड़ियाँ आ गई। पढ़ लो बेटा, पढ़ोगे तो भी बनाना पड़ेगा हालांकि। तो बेटर क्या है कि पढ़ के बनाओ, बनाना तो है ही। क्योंकि उससे क्या है, थोड़ा सर्कुलर शेप बनेगा पढ़ोगे तो। कुछ है समझ में? पढ़ोगे तो फिर नहीं पढ़ाएगा। इक्वेशन तुमको पता रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इक्वेशन और सर्कल पता रहेगी ना। जब पायो हो तो उसमें होम साइंस एक्स्ट्रा ले लो, उसमें सीखने को मिलेगा। होम साइंस जानते हो ना? गाजर का हलवा में कितना कम, कितना चीनी, कितना पानी डालते हैं, कितना खोया डालते हैं। हाँ, होम साइंस, होम साइंस। यूपी में लोग साइंस नहीं लेते, वहाँ पे क्या लेते हैं? होम साइंस। क्योंकि साइंस के बाद इंसान पास नहीं हो पाता है। 3 तो मैथ्स देगा, 3 तो फिजिक्स, 2 तो फिजिक्स, 2 तो केमिस्ट्री, तो जिंदा बचेगा? नहीं हो पाता, वो नहीं देते इसलिए लोग। 11 12 दोनों पूछ दे रहा है ब्रो। बाप रे बाप, बाप रे कितना जहर था वो सब दिन। यहाँ पे बच्चा 1 साल का नहीं झेल पा रहा है, सीबीएसई वाला। 11th और 12th और मैथ्स में 3 पेपर। एडवांस मैथ्स क्यों भाई? क्या हमने गुनाह किया यूपी में पैदा हो गए? 3 तो मैथ्स पेपर दे रहे, 3 तो। हाँ, हालांकि बात अलग है, पेपर कोई और दे रहा है। हाँ वो ठीक है, म्यू बराबर आई इंटू। लेकिन सीरियसली बताऊं, दुनिया का सबसे टफेस्ट बोर्ड, एशिया का सबसे टफेस्ट बोर्ड माना जाता था यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, दोनों बहुत टफेस्ट। और बाकी सब तो चना मुरा भी। सीजीपी तो मतलब टिकते ही नहीं है ब्रो, फालतू चीज ऐसे महा फालतू। ये इसका सबका, इसमें कितने एरियाएं हैं? 4 ठो सेमी सर्कल है और 1 ठो स्क्वायर है। तो 4 ठो सेमी सर्कल हो, एक का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस स्क्वायर कितना? तो 1 ठो की 2 ठो है आंसर। नहीं आया। अबे सेमी सर्कल का कितने ठो है? रेडियस कितना सेमी सर्कल का? ए। ए ए नहीं आया बच्चों, गर्मी तो नहीं लगने लगती है भाई। और इसका एरिया कितना होगा बच्चों स्क्वायर का? 4a स्क्वायर। कितना? 4a। नहीं आया। इज दैट? नहीं आया। सर अगर जिंदगी ही डाउट हो तो क्या करें? तो प्रेम करो। यूट्यूब यूजर लॉर्ड आरएमपी को मेरा सादर प्रणाम। खुश रहो सर, बिग फैन सर, बिग फैन। सक्षम तो ही पगला है तू। पूरा मेरे को कुछ परेशान उससे। कुछ भी सही बोल रहा हूँ उसको तो देखने दो ना। तो कुछ भी बोलने से पहले, मैं बोलने जो वाला हूँ बोल देता है। कुछ भी बोलने आता हूँ बड़े से पहले बोल देगा। अब बोल ही नहीं पाता हूँ। पूरा डायलॉग कॉपी करके रखा है।
कुछ भी होगा तो ऐसे बोलने होगा ना, ले पहले वही एक लड़का है, पूरा एक एक बात को कॉपी करके रखा हुआ है। खतरनाक जहर लड़का है भाई। हो गया कि नहीं हुआ? इज दैट? बस हो गया 11। लेकिन हमारे ट्रक में है कि सीरीज मैंने बोला बस में कि ट्रक में, तो सीधे मना कर दिया नहीं है। लिखो बच्चों, एक दिन ऐसा आएगा हम लिख लेंगे करने। मैंने मजाक